हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लासेस के साथ। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मापन पद्धति पढ़ाऊँगा, यांत्रिकी मापन पद्धति, जो साइंस में सबसे भौतिकी के अंदर सबसे मेन पॉइंट माना जाता है, जो आधारशिला कह सकते हैं, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जिनके अंतर्गत अपने को ये पता होना होता है कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, मात्रक किसे कहते हैं, इकाई क्या होता है, राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिकी राशि क्या होता है, और क्या कहते हैं अपन मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक क्या होता है, और किस तरह से हम इनकी बीमाएं निकाल सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी टॉपिक की डिस्कस करेंगे आज हम। मुझे ऐसा लगा कि जो 3 टॉपिक की हमने क्लास ली, उन 3 टॉपिक की क्लास हमें बाद में लेना चाहिए। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक की क्लास लेनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार उस टॉपिक में ये डिस्कस किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस क्लास वगैरह में टॉपिक में, कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इसकी मात्रक क्या है, इसकी मात्रक की इकाई क्या है, इसका बीमा, तो इनसे आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं नेक्स्ट जो क्लास अभी ले रहा हूँ, जो नई टॉपिक अपनी होगी अभी, उस टॉपिक में हम मापन पद्धति की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भौतिकी में जो साइंस होती है, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और ये लैटिन शब्द के सिंटिया से बना है, और सिंटिया का अर्थ होता है जानने, जानने के लिए उत्सुक होना। जो हमारी भौतिक परिघटनाएं घटित होती हैं हमारे आसपास में, उनके बारे में जानना हमारा साइंस कहलाता, भौतिकी कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले का आज मैं आपसे बात कर लूँ भौतिकी के अंदर मापन की बात कर ले, ठीक है ना। हाँ, मापन की, मापन, यांत्रिकी मापन, यांत्रिकी मापन, और इनमें सबसे पहले बात करेंगे राशि की बात करेंगे। राशि जिसको क्वांटिटीज कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। राशि किसे कहते हैं, राशि क्या होता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जैसे जनसंख्या की बात कर दी, आयु की बात कर दी, वस्तु के भार की बात कर दी, मेज की लंबाई की बात कर दी, ये सारे जितने भी हैं, इन सबको हम क्या राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो राशि के बारे में कोई पूछ लिया जाए कि राशि किसे कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपके यहीं से क्लियर होती है कि राशि किसे कहते हैं। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि राशि का कोई उदाहरण पूछे तो उदाहरण बता सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने, आयु की बात कर लेंगे, नेक्स्ट जनसंख्या की बात कर ले, जनसंख्या, ठीक है, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, वस्तु का भार, ये सब राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सब राशि कहलाते हैं। चलिए, ये हो गई राशि की बात। सबसे पहले टॉपिक हमें ये पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि 2 राशि होते हैं, 3 राशि होते हैं, निम्न राशि होते हैं, अदिश राशि होते हैं। राशि का मतलब क्वांटिटी, जिसे संख्याओं में क्या कह सकते हैं, जिसे संख्याओं में प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। अब बात आती भौतिकी राशि, भौतिकी राशियां, भौतिकी राशियां, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज में हम किस तरह से अपने को भौतिकी राशियां के बारे में ही पता होना चाहिए कि भौतिकी राशियां क्या है, ठीक है ना। तो भौतिकी के नियमों, क्या भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, ये सारे के सारे क्या है, भौतिकी राशियां हैं। क्या है दोस्तों, भौतिकी। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी राशियां क्या है, तो भौतिकी के नियमों को, किसके, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिकी राशियां कहते हैं। जैसे बल की बात कर लिया अपन ने, जैसे भार की बात कर ले, जैसे चाल की बात कर ले, जैसे दूरी की बात कर ले, ये सारे क्या है, भौतिक राशियां हैं।
क्या दोस्तों? भौतिक राशियां। तो भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में, जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके उन्हें भौतिकी राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिकी राशियां कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के लिए आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे लंबाई की बात कर दे, जैसे चाल की बात कर दे, जैसे दूरी की बात कर दे, जैसे बल की बात कर दे। ये सारे क्या है? भौतिकी राशियां हैं। तो भौतिकी राशियां की अपन ने बात कर ली। अब आपसे कोई पूछ ले कि भौतिकी राशियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है? क्या पूछ लिया जाए कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। अब यहां से आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना, संदेह नहीं व्यक्त करना है, हमेशा क्लियर रखना। माइंड को क्लियर रखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। अब आगे भौतिकी राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिकी राशि कहते हैं। जैसे अपन ने डिस्कस कर लिया, वस्तु का द्रव्यमान हो सकता है, लंबाई हो सकती है, चाल हो सकता है, बल हो सकता है, दूरी हो सकता है आदि। ये सारे के सारे क्या? भौतिकी राशियां हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि भौतिकी राशियां कितने प्रकार की होती है। तो भौतिकी राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार। अब यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो सारे के सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और यहां से आपके 100% कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, और आप खुश हो जाओगे उस क्वेश्चन के करके, नहीं ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं और मुझे इस तरह से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आराम से पढ़िए किस तरह से मैं बात करो कि भौतिकी राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होता? नंबर एक होती है अदिश राशि, अदिश राशि, और नंबर दो होते हैं सदिश राशि। यानी दो प्रकार के हो गए। तो दोनों कौन कौन से हो गए? अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। आपसे कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाए, कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाए, तो आपको बिल्कुल ही डाउट नहीं करना, बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल अपने दिमाग को फ्रस्ट्रेशन नहीं बनाना है। आराम से सोचना है कि अदिश राशि को ही हम स्केलर क्वांटिटीज भी कहते हैं इंग्लिश में। कभी कभी ये वर्ड आपको इंग्लिश में ना डालकर, ये भी हिंदी में डालकर आपको इस तरह से भी लिख सकता है, स्केलर क्वांटिटीज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने को बिल्कुल ही इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अपने को ध्यान रखना किस तरह से होती है। स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब अदिश राशि किसे कहते हैं? क्या होता है अदिश राशि, और इनमें कौन कौन सी भौतिक राशियां आती है जिन्हें हम अदिश के रूप में व्यक्त कर सके? होता क्या है? तो वैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, वैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या हो? परिमाण हो। मैं यहां लिख भी सकता हूं आपके लिए कि वैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या हो? परिमाण हो। क्या हो दोस्तों? परिमाण हो।
जिनमें केवल क्या हो, परिमाण हो या परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। आपको परिमाण का मीनिंग पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भौतिक राशियां में दो प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है? अदिश राशि होती है और दूसरा क्या था? सदिश राशि होता था। अदिश राशि को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन किस तरह से देख सकते हैं? कभी कभी इनके बारे में डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, अर्थात मैग्नीट्यूड हो, कुछ न कुछ भार हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वजन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम अदिश राशि कहते हैं। परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से अदिश राशि होती हैं? जिनमें परिमाण है लेकिन दिशाएं नहीं है, परिमाण है लेकिन उनकी दिशा निश्चित नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल ही निश्चित नहीं है कि उसे किस ओर जाना है। भार है, परिमाण है, लेकिन इनको दिशा का निश्चित नहीं था। वो मैंने फेंका इधर, वो चले गए उधर। किसी वस्तु को मैं इधर की ओर फेंक रहा हूं तो परिमाण है, गया, लेकिन दिशाहीन है, इधर चली गई। ठीक है ना? तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हूं, कागज को, इसमें कुछ न कुछ परिमाण है और इसको मैं उछाल दूं तो मैंने इस तरह से ऊपर जानी चाहिए, वो उधर चले गए। दैट इज कॉल्ड अदिश राशियां। ऐसे कुछ राशियां हैं भौतिक राशियों में जिन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों? अदिश राशि कहते हैं। किन्हें कहते हैं अदिश राशि? उदाहरण के लिए जैसे अपने पास हो गए कार्य। हम पहले लेक्चर में कार्य की बात कर चुके हैं। तो कार्य क्या है? जिसको हम वर्क भी बोलते हैं। ये कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। ये सारे क्या है दोस्तों? अदिश राशि। इन सबको हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है ना? समय अदिश राशि है। तापमान अदिश राशि है, आदि। ये सारे के सारे क्या? अदिश राशि। और भी अपन लिख सकते हैं यदि कहे तो। द्रव्यमान ये सब क्या है? अदिश राशि है। ये भौतिक राशियों की कुछ उदाहरण है। अब आपसे जो हमेशा पेपर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, वो ये पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सी अदिश राशि है या निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये सब जो है अदिश राशि है और ये सब जो है ये सदिश राशि है। तो ये सब जो अदिश राशि, वो भौतिक राशि कौन कौन से है? वो भौतिक राशि कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, चाल है, दूरी है, समय है, तापमान है, द्रव्यमान है, आदि। ये सब क्या कहलाते हैं? अदिश राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अदिश राशि। अब हम बात करेंगे सदिश राशि की। किसकी बात करेंगे? सदिश राशि। किसकी बात करेंगे? सदिश राशि की बात करेंगे, जिसको कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज। क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर्स क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना? वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है ना? वेक्टर, सिर्फ सिंपल से मैं वर्ड में लिख दूं तो वेक्टर, बस अपने ध्यान रखना वेक्टर। अब ये सदिश राशियां किसे कहते हैं? तो वे वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो और दिशाएं भी हो। परिमाण और दिशा दोनों हो या होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सदिश राशियां। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि वैसे भौतिक की राशियां जिनमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड
और दिशा यानी डायरेक्शन, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो क्या कहलाता है? सदिश राशियां कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सदिश राशियां कहलाता है। जैसे अब आपसे ये भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी राशियां सदिश राशि है या कौन सा अदिश राशि है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बताना सदिश राशि के उदाहरण। सदिश राशि के उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कौन कौन से हैं जो सदिश राशि है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बल, फोर्स जिसे कहते हैं, बल एक सदिश राशि है। विस्थापन ये भी एक सदिश राशि है। वेग ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, और किसकी बात कर ले? यहां पे हम बात कर ले त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है। और हम बात कर ले संवेग, ये भी एक सदिश राशि है। तो कुछ ऐसे भौतिक राशियां होते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सदिश राशि कहलाते हैं। तो हम इन सबको अपन सदिश राशि कहते हैं। अब इनमें से बहुत ऐसे छोटे छोटे जो राशियां जिनको आप पढ़ लेना, हाँ, तो उनमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सी राशियां। और अगले हो सके तो मैं क्लास के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो इनसे हटकर भी भौतिक राशियां दूंगा और पहचानने के लिए कहूंगा मैं आपको कि इनमें कौन सी सदिश राशि है या कौन सी अदिश राशि है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, और भी ले ले बल आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि। चलिए आज अपन ने बात कर लिया इस टॉपिक तक में सदिश राशियां और अदिश राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। अब अपन बात करेंगे माप के मात्रक या इकाई, माप के मात्रक या इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा अपन देखते हैं जब भी कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, या मैं फॉर एग्जांपल मैं भी एक वस्तु हूँ, मेरे बारे में कोई कहता है कि जितेंद्र की लंबाई कितनी है, तो जितेंद्र की लंबाई वहाँ मीटर में बता रहे हो, फुट में बता रहे हो, इंच में बता रहे हो, सेंटीमीटर में बता रहे हो, किस में बता रहे हो। तो ये इंच, मीटर, फुट, सेंटीमीटर ये सारे क्या है? हमारी माप है। एक वस्तु की क्या है? मानक माप है, स्टैंडर्ड माप। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात करें माप की मात्रक और इकाई। माप की मात्रक या इकाई, ठीक है ना। मेजर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट मीन्स इकाई, मात्रक, मेजरमेंट मीन्स माप, यानी माप के मात्रक या इकाई। होता क्या है, मैंने अभी आपको सबसे पहले उदाहरण के तौर पे बताया, जब कोई वस्तु को हम खरीदारी करते हैं या कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं या किसी वस्तु को इंगित करते हैं, प्रकट करते हैं कि ये कितने केजी का है, ये कितने किलोमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर, ये कितने फुट है, ये कितने इंच है, तो ये सारे के सारे कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं भौतिक राशियों की क्या है? एक प्रकार की माप होती है। क्या होती है? माप होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इसके परिभाषित भी कर सकते हैं कि दूसरे ढंग से कि परिभाषित हम किस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी राशि में क्या, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मानक मान लिया जाता है। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि की एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? राशि का मात्रक कहते हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, डेफिनेशन। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं।
किसी दी हुई राशि उसके मात्रक से तुलना करने पर क्रिया का मापन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया का मापन हो जाता है। क्या कहा मैंने कि किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने पर उस क्रिया का क्या हो जाता है? मापन हो जाता है। तो उसको हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छी तरह से डेफिनेशन को समझना है। मैं तो ऐसे अपने दैनिक कार्य में जो अपन यूज करते हैं मैंने आपको सिंपल से बताया। मैं भी एक भौतिक राशि हूं, ये भी एक भौतिक राशि, ये भी एक भौतिक राशि है, ये भी एक भौतिक राशि है, सब कुछ एक राशि, बहुत राशियां हैं। उन राशियों को हम व्यक्त करते कैसे करते हैं? तो हम उनको इंडिकेट करते हैं कि भाई तुम कितने केजी का हो, मुझे चीनी 5 केजी लेना है, मुझे वस्त्र 2 मीटर लेने हैं, कपड़े 4 मीटर लेने हैं, तुम्हारी हाइट 5 फुट है, तुम्हारी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये सारे सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये सारे क्या एक प्रकार का माप है, मात्रक। इसे क्या कहते हैं? मात्रक। दोबारा मैं डेफिनेशन बता दूं, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मतलब स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। तो इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसी को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि को, किसी भी राशि की बात, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक की तुलना करने पर, मात्रक से तुलना करने पर जो क्रियाएं संपन्न होती है उसे हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मात्रक मूल रूप से बेसिकली जो अपन बात करें तो मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मात्रक? मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। बेसिकली 2 होते हैं। ऐसे तो मैं और भी बता सकता हूं। एक संपूरक मात्रक होते, पूरक मात्रक होते हैं। हम उसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करें। कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक का मतलब क्या होता है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, ये भी अपने पास पेपर में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ यूनिट, फंडामेंटल्स यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। कौन से मात्रक? मूल मात्रक। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो सभी से स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने? कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या हो? स्वतंत्र हो। इन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ये हो गया मूल मात्रक। किसकी बात कर ले? मूल मात्रक की बात कर ले। मैं दोबारा एक बार और बता दूं, मूल मात्रक जो बिल्कुल ही अन्य मानकों से, अन्य मात्रकों से, अन्य से यानी और किसी से नहीं, किसी भी भौतिक राशि से मेल नहीं खा, अन्य मानकों से क्या हो? बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक बेसिकली कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। तो मूल मात्रक की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास भी लिख सकते हो इसको। द्रव्यमान को आप क्या लिख सकते हो? मास भी लिख सकते हो। फिर अपन बात करें यहाँ पे समय, जिसको अपन टाइम कहते हैं। फिर होता है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 की बात आ गई। ताप, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 हो गए। और भी अपने पास है मूल मात्रक के रूप में ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता इसको अपन फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा। ये 7 ऐसे मूल मात्रक होते हैं जो पूछे जाते हैं कि भौतिक राशियों में मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी, 4, 3, 2, 7। तो अपने को किस पे टिक लगाना, 7 पे टिक लगाना। वो 7 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 ताप टेम्परेचर, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। अब इन सब के आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा इनके बारे में, कि इनका मात्रक क्या होता है। इन मूल मात्रकों का भी, मूल मात्रक कौन कौन से ये सब होते हैं। अब मूल मात्रक में से भी इनकी इकाई मात्रक पूछ लिया जाए कि लंबाई को किस में मापा जाता है। तो लंबाई को आप किस में मापते हो, किलोमीटर में मापते हो, मीटर में मापते हो, सेंटीमीटर में मापते हो, हर किसी में। लेकिन स्टैंडर्ड मानक क्या है, इसकी स्टैंडर्ड मानक क्या है, तो अपन क्या लिखते हैं, मीटर। क्या, मीटर। और द्रव्यमान को किस में मापते हो, द्रव्यमान को हम ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी मापते हैं और मिलीग्राम में भी मापते हैं। इन सब में इनको मापते हैं, लेकिन मेन क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो इनका अपन कह दोगे किलोग्राम। ये सब के सब मूल मात्रक है। जो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुछ भौतिक राशि दिखाया मैंने, कुछ भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, लंबाई की बात कर लिया, द्रव्यमान की बात कर लिया, समय की बात कर ली, विद्युत धारा की बात कर ली, ताप की बात कर ली, ज्योति तीव्रता की बात की, पदार्थ की मात्रा। ये कुछ मूल मात्रक यहाँ पे दिखा। कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी मूल मात्रक की बात कर रहे हैं। समय का क्या होता है, सेकेंड, समय का सेकंड। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ताप का क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। इनका ताप का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक, वो होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है, केंद्र। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ भौतिक राशियां हैं जो अन्य मानकों से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का क्या दबाव, वो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या हो, बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते। क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते। कुछ यहाँ पे भौतिक राशि है जिनका अपन ने मूल मात्रक बताया, जो बिल्कुल ही अन्य से क्या, अन्य मानकों से बिल्कुल ही स्वतंत्र है। जैसे भौतिक राशि के रूप में हमने लंबाई ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, समय ले लिया, विद्युत धारा की बात कर ली, ताप की बात कर लिया, टेम्परेचर की बात कर लिया, ज्योति तीव्रता की बात की और पदार्थ की मात्रा की बात कर। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं इनसे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इनमें से कोई भी आपको पूछ ले, सातों में से किसी का, तो आपको मूल मात्रक पता होनी चाहिए। इन भौतिक राशियों का मूल मात्रक पता होना चाहिए। जो यहाँ पे जो अपन एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी में भी, एनटीपीसी में भी और क्या हायर लेवल के जो पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल से पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के, और उसके बारे में अपने को पता भी होना चाहिए कि होता क्या है। हाँ, जैसे मोल की बात कर दिया। हाँ, मोल की, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। अब मोल क्या है, तो पदार्थ की वह मात्रा, मोल की बात करें, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या व्यक्त किया जाता है। उसके अवयवी तत्वों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 1 मोल बराबर कितने होते हैं। क्या, 1 मोल बराबर कितने होते हैं, तो 0.6
23 गुने 10 पर पावर 23, ठीक है ना, 10 पर पावर 23। इसको आपको ध्यान रखना, ये हमेशा आता है। इस संख्याओं को हमेशा एवोग्राडो नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संख्या को हमेशा एवोग्राडो नियतांक कहते हैं। 1 मोल बराबर कितने? तो 1 मोल बराबर की बात कर लेंगे। एवोग्राडो नियतांक। आपसे मैं किसकी बात किया कि पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। मोल क्या है? 1 मोल की बात कर ले कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या कितना होना चाहिए? उनमें अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, जिसे हम इन संख्याओं को किसमें व्यक्त करते हैं? एवोग्राडो नियतांक में इसको हम व्यक्त करते हैं। इस संख्याओं को एवोग्राडो में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट कर लो। आपसे पूछा जाता है ये किसका मात्रक है? तो ये पदार्थ के मात्रक का मात्रक है, ना कि द्रव्यमान का मात्रक है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, परिमाण का मात्रक है। द्रव्यमान, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं दोस्तों? यहां पे मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। किसका मात्रक है? परिमाण का मात्रक है, परिमाण का मात्रक है, ना कि द्रव्यमान का। यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। आपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ये हो गए माप के मात्रक के अंदर मूल मात्रक की बात कर ले। किसकी बात कर ले? मूल मात्रक की। अब बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? ठीक है ना, इसे कहते हैं ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव्स यूनिट्स या डेरिव्ड यूनिट भी कहते हैं इसको। डेरिव यूनिट भी बोल सकते हो या ड्राइव यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स मतलब क्या? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से जो बनता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से जो बनता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक या इकाई कहते हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे अब यहां पे बात कर ले, उदाहरण के तौर पर व्युत्पन्न मात्रक या इकाई का उदाहरण मैंने क्या कहा? व्युत्पन्न मात्रक इकाई किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक मूल इकाई या मात्रकों से बना हो उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? मूल इकाई है, मूल मात्रक है। तो उन दोनों के गुणनफल से क्या बन गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक या ये इकाई का। इस भौतिक राशि का व्युत्पन्न इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई। और दोनों को किस में मापेंगे? मीटर मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर सेंटीमीटर मापेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना।
मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ मीटर पर पावर 1 है इंटू मीटर पर पावर 1 है। तो जब दो आधार समान हो तो उनके ऊपर जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो घात 1 है और 1 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। जब किसी पे कुछ ना हो, जैसे यहाँ पे मीटर लिखा हो, इस पर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर पावर कितना, घात 1 है। तो हम इस उदाहरण से सीख लिए कि मीटर इंटू मीटर पर जो दो घात है उन दोनों घातों को जोड़ दिया तो मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अपन बात कर लेंगे, घनत्व की भी बात कर सकते हैं। घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व, अब यहां तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। हाँ, तो मीटर प्रति मीटर क्यूब, अब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसका घनत्व हो गया एक व्युत्पन्न, ठीक है ना। उसी तरह से अपन बात करें, आयतन की बात कर ले, आयतन की बात कर ले। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका मतलब क्या, इनमें क्या है, कितने मूल मात्रक 1 2 3 मूल राशियां, 3 भौतिक राशियां 3 है, तीनों का मूल मात्रक से मिलकर बना है। यानी इसका भी मीटर, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर। तो मीटर 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 तो मीटर, और तीनों पर जो पावर, उन तीनों पावर घात को जोड़ मीटर क्यूब। तो इस तरह से जो 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से जो मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने क्षेत्रफल की बात कर ली, आयतन की बात कर लिया, घनत्व की बात कर लिया, मैं भार की बात कर लिया, आपके पास बल भी, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है अपना बहुत कुछ ऐसे भौतिक राशियां जो दो राशियों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं इसको। आप आराम से बोल सकते हो सप्लीमेंट्री यूनिट, समपूरक मात्रक या पूरक मात्रक। ये स्वतंत्र, इनकी परिभाषा जो होती है, ना ये स्वतंत्र है और ना ये 2 राशियों से मिलकर, ना ये मूल मात्रक होता है ना ये व्युत्पन्न मात्रक होता है। इन दोनों से मिलकर नहीं बने होते, बिल्कुल ही अलग ही है। ना ये मूल मात्रक होगा और ना ही ये व्युत्पन्न मात्रक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो समपूरक मात्रक कहलाता है। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी पूरक मात्रक या समपूरक मात्रक। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि निम्न में से कौन सी समपूरक मात्रक है या पूरक मात्रक है। तो मैंने क्या कहा, जो ना स्वतंत्र हो सकता, ना जो ना मूल मात्रक हो सकता, ना व्युत्पन्न मात्रक हो सकता, ना जो मूल इकाई हो सकती और ना ही जो ना मूल इकाई हो सकती है और ना व्युत्पन्न इकाई हो सकती है। तो ठीक है, दोनों से मिलकर नहीं बना हो, बिल्कुल ही अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, समपूरक मात्रक या पूरक मात्रक, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 2 ही होते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समतल कोण। किसकी बात करेंगे, समतल कोण की बात करेंगे। इसे कहते हैं प्लेन एंगल्स। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल्स, ठीक है। और एक होता है समतल कोण हो गया, और दूसरा अपने पास कौन से आ जाएंगे, ठोस कोण। ठोस कोण, समपूरक मात्रक 2 हो गए, समतल कोण और ठोस कोण। इसे कहते हैं प्लेन एंगल्स, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल्स। अब इनका मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, तो समतल कोण का मात्रक आपसे जो पूछ लिया जाए तो आपको बताना है रेडियन। क्या बताना है, रेडियन। रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक पूछ लिया जाए उसे कहते हैं स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन, किसकी बात कर ले, रेडियन और स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन, ये 2 समपूरक मात्रक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कि निम्न में से कौन से समपूरक मात्रक है। 4 ऑप्शन मिलेगा, उनमें से इनमें से कोई एक दे दिया तो समतल कोण और ठोस कोण, ना जो ना मूल मात्रक है ना ही व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। दोनों से मिलकर बिल्कुल नहीं बना, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समपूरक मात्रक या पूरक मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। समतल कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल्स। प्लेन
एंगल्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल्स कहते हैं। तो इन दोनों का मात्रक होता है रेडियन और दूसरे का क्या होता है, स्टेरेडियन। कभी कभी ये इंग्लिश का आरडी और एसआर लिखा सकता है, तो स्टेरेडियन और ये रेडियन आप पहचान सकते हो इस तरह से। चलिए, तो अपन अभी अब जो बात किए वो बात कर लिए मात्रक की, कि माप की मात्रक और इकाई कितने होते हैं। तो मात्रक मूल रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक मैंने और भी बता दिया आपको, कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक बता दिया। ऐसे मूल रूप से 4 माने जाते हैं, लेकिन अपन ने डिस्कस 2 किए। लेकिन मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के, वैसे के लिए अपन किसी करते हैं 4 प्रकार के। तो आपको 2 प्रकार ध्यान है, मूल इकाई, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा मैंने कौन सा बता दिया, समपूरक मात्रक, जो ना मूल मात्रक से बना होगा ना समपूरक मात्रक से बना होगा, दोनों से ही नहीं बना हो, वो क्या कहलाता है, समपूरक मात्रक कहलाता है और पूरक मात्रक कहलाता है। दोनों में से या करके आ सकता है, या इसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। कौन कौन सा था, रेडियन, समतल कोण जिसको हम प्लेन एंगल्स कहते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन, आरडी से इंडिकेट करते हैं, संकेत इसका होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपके पास कौन सा, ठोस कोण, और इसको क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR। अब अपन बात करेंगे मात्रक की पद्धति या मात्रक की प्रणाली। कुछ ऐसे पद्धति होते हैं जिनको अलग अलग, जैसे मान लिया जाए ये वस्तु, इस वस्तु की यदि हम लंबाई मापना चाहे तो हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं, ठीक है ना, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। इस तरह से इन मात्रकों को हमने क्या किया, पद्धति में बांट दिया, अलग अलग पद्धति में अलग अलग अपन कर दे। भौतिक राशियों को मापने के लिए हमारे पास मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं। कितने पद्धतियां, 4 पद्धतियां सबसे ज्यादा प्रचलित है। मात्रक की जो पद्धतियां की बात कर रहा हूं, कि अब हम किसी को मीटर में तो मीटर में माप सकते, हो सकता है सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं। इस कारण से हमने मात्रक की क्या बनाई, पद्धतियां बनाई। मात्रक की पद्धतियां, भौतिक राशियों को मापने के लिए बेसिकली कितने मात्रक की पद्धतियां हैं, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो 4 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स ऑफ यूनिट भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक की जो पद्धति होती है वो सबसे ज्यादा प्रचलित कितने हैं, 4 है। नंबर 1 पद्धति की बात करें, इसे कहते हैं CGS पद्धति, CGS पद्धति। C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, और G का मतलब क्या होता है, ग्राम, और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो CGS पद्धति यानी हमारे पास जो मूल भौतिक राशि जो था मेन, वो मूल जो मात्रक की बात करते उनमें से 3 को ही लेके चलना है, द्रव्यमान को लेके चलना, लंबाई को लेके चलना और ताप को लेके चलना, वो समय को लेके चलना। इन 3 भौतिक राशियों से ही हम विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियां निकाल सकते हैं। हमारे पास मूल रूप से जो भौतिक राशियां होते हैं वो मूल रूप से 3 ही भौतिक राशियों को लेकर हम मात्रक पद्धति भी बना सकते हैं और हम विमाएं भी निकाल सकते हैं। वो कौन से भौतिक राशि मूल है, हाँ तो मैं बता दूं, भौतिक राशि मूल रूप से 3 होता है। कौन कौन से अपन लेके चलते हैं, जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक पद्धति भी निकाल सकते हैं, मात्रक पद्धति की विभिन्न प्रकार के इकाई निकाल सकते हैं और हम व्यक्त भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय। ये 3 मूल भौतिक राशियां होती है जिनसे हम आसानी से विभिन्न प्रकार की पद्धति के अंदर मात्रक को हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि C का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी CGS पद्धति में किसी वस्तु की लंबाई मापी जाएगी, मात्रक होगा तो उसका क्या होगा, सेंटीमीटर। किसी वस्तु का CGS पद्धति में यदि द्रव्यमान का मात्रक होगा तो क्या होगा, ग्राम होगा। किसी वस्तु का जो CGS
पद्धति में यदि समय लेंगे, समय की बात करें तो उसमें उसका सबसे छोटी इकाई क्या लेके चल रहे हैं, सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। किस पद्धति को, इस पद्धति को लिख देता हूं मैं, आप इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेके चलते हैं, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक हम लेके चलते हैं यहाँ पे ग्राम, और समय का मात्रक लेके चलना पड़ता है यहाँ पे सेकेंड, क्या, सेकेंड। ये मूल रूप होते हैं सीजीएस पद्धति। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले हम यहाँ पे, तो अपने पास आता है एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति की बात करते हैं पर एफपीएस पद्धति दूसरे पॉइंट पर, एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब क्या, फुट, पी का मतलब क्या, पाउंड, और एस का मतलब क्या, सेकेंड। अब इस पद्धति में भौतिक राशि की जो मूल राशियां थी, वो मूल राशियां कितनी होती है, 3 ही बताया मैंने। वो मूल राशि कौन कौन से, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे, लंबाई और द्रव्यमान और समय। अब इस पद्धति में इन मूल राशियों की इकाई क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो इसमें लंबाई का मात्रक हो जाएगा फुट। आपसे कोई पूछ लिया जाए लंबाई का मात्रक या इकाई एफपीएस पद्धति में होता है, आपको सेंटीमीटर पे टिक नहीं लगाना है, किलोमीटर पे टिक नहीं लगाना है, इंच पे टिक नहीं लगाना है, मिलीमीटर पे टिक नहीं लगाना, टिक लगाना है तो किस पे लगाना, फुट, किस पे, फुट पे। उसी तरह से द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, और समय का मात्रक तो वही है जो सीजीएस में था, सेकेंड। ये हो गई एफपीएस पद्धति। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस पद्धति को, हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, तीसरे नंबर की जो आती है उसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। एम का मतलब क्या, मीटर, के का मतलब क्या, किलोग्राम, और एस का मतलब सेकेंड, सेकेंड। इस पद्धति में जो भौतिक राशि की जो मूल राशि थी, वो मूल राशि कौन कौन से हैं, फिर बता रहा हूं मैं दोबारा, लंबाई और द्रव्यमान और कौन सा, समय। अब लंबाई का मात्रक क्या होगा इसमें, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा इसमें किलोग्राम, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इस तरह से हमारे पास कितनी पद्धति होगी, 4 पद्धति। अब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए पेपर में कि एमकेएस पद्धति में भौतिक राशि की जो मूल राशियां हैं, लंबाई या द्रव्यमान या समय, तो उनका मात्रक क्या होता। अब किसी इनमें से कोई एक का पूछ लिया, लंबाई का पूछ लिया जाए, और वहाँ ऑप्शन है नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मिलीमीटर। आप किस पे टिक लगाओगे, तो अपन पढ़ चुके हैं कि इस पे मीटर पे टिक लगाना, तो मीटर पे टिक लगाना कि सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर पे टिक लगाना है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से अपने पास कितने मात्रक हो गए, 3 मात्रक हो गए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है, और यही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी किसी में पूछा जाए तो मूल राशि, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ही पूछे जाएंगे। जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन सब भौतिक राशियों की एसआई मात्रक सबसे ज्यादा 90% कवर किया जाता है एसआई मात्रक, ना कि सीजीएस, एफपीएस और सीजीएस एफपीएस नहीं। एमकेएस का ही संशोधित रूप कौन सा है, ये अपना ये। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं,
चौथा MKS पद्धति का संशोधित रूप ही क्या कहलाता है? SI पद्धति कहलाता है। SI पद्धति पूरे विश्व में कब लागू हुआ? पहला क्वेश्चन, एनटीपीसी हमेशा ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में टच कर देती है। एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, राजस्थान पुलिस की बात कर लो, दिल्ली पुलिस की बात कर लो, ये कॉमन क्वेश्चंस हो गए। सामान्य विज्ञान में सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली मैं बात करूँ, एसआई जो लागू करने वाला पहला देश था वो भारत था, और वो 11 अप्रैल 1956 की बात किया था। सबसे पहले उन्होंने इस पद्धति को बनाया 11 अप्रैल 1956 में। लेकिन पूरे विश्व में जो ये सर्वमान्य जो घोषित हुआ, जो सभी देशों ने मान ली इस पद्धति को, वो 1971 की बात आती है। किसी बुक में 1961 भी दे रखा है, हाँ 1956 भी दे रखे हैं। 1956 में कुछ देशों ने इस पे कुछ देशों में लागू था, लेकिन पूर्णतः बहुमत के साथ पूरे कन्फर्म हो गए कि अब पूरे विश्व में सिर्फ एसआई चलेगा, वो 1971 की बात है। तो इस पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप कौन सा है? एसआई पद्धति। इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और किसकी बात कर ले? इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात कर ले। समय, इन तीनों भौतिक राशि की मूल राशि का जो मात्रक होगा वही होगा जो एमकेएस पद्धति में होगा, मीटर, और यहाँ पे होगा किलोग्राम, और यहाँ पे होगा समय का सेकेंड। तो दोस्तों आज अपन ने डिस्कस किए, मात्रक की पद्धतियां भी डिस्कस कर लिए, राशि का भी डिस्कस किया अपन ने, भौतिक राशियों के भी बारे में बात किए, और मात्रक कितने होते हैं उनकी भी अपन डिस्कस किए। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि छोटे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये अपने को आना चाहिए। जब ये आगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। एक सबसे और अहम टॉपिक है, पॉइंट है इसके अंतर्गत, जो बेसिक में ही अपने को पढ़ना है, वो है विमाएं। क्या है दोस्तों? विमा। जिसको हम डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा। ठीक है ना, डायमेंशन, इसको अपन डायमेंशन भी कहते हैं, डायमेंशन भी लोग बोलता है इसको। इनके बारे में हमेशा कहीं न कहीं एनटीपीसी हो या भेल हो या और भी टेक्निकल पेपर हो या नॉन टेक्निकल पेपर हो, हर प्रकार के पेपर में ये क्वेश्चंस तो जरूर आ जाते हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत ही साधारण आते हैं, लेकिन बच्चे इनकी क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। उनसे पूछ लिया जाता है इनकी बीमाएं होती है, इनका बीमाएं किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं आपसे पूछ लिया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो एसएससी के लिए और रेलवे के लिए होता है। हाँ, और भी हाई जो लेवल के पेपर आते हैं उनमें आते हैं। राजस्थान पुलिस और पटवारी की बात नहीं करूंगा मैं, या और किसी भी छोटे लेवल के पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं। इन केस कर दिया जाए, लेकिन मेरा बताना काम है आपको, मैं आपको बता भी दूं कि बीमाएं किस तरह से निकाले जाते हैं। इसको हम डायमेंशन कहते हैं। यांत्रिकी में, मैकेनिक्स की बात करें, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल राशियों को हम बीमाएं के रूप में व्यक्त करते हैं। यांत्रिकी की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, इनमें भौतिक राशि की जो मूल राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको हम विमाएं में व्यक्त करते हैं, विमाएं में प्रकट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं बात करूं, इसको अपन डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? विमा। इसको किसमें व्यक्त करते हैं? यांत्रिकी में। यांत्रिकी में भौतिक राशि की जो मूल राशि होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय, द्रव्यमान, लंबाई, इनको हम किसमें, यांत्रिक में किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो मैं बता दूं, लंबाई, इसको अपन लेंथ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं इंग्लिश में, और समय, समय को टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। अब इनसे आपको एल निकाल लेना है, एल, इनसे आपको एम निकाल लेना है, और इनसे आपको टी निकाल लेना है। क्या निकालना? टी। तो क्या हो गया? एल एम टी।
LMT में, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय को जो प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हो, किस में करते हैं? LMT। सभी की सभी वर्ड में से सबका इनिशियली जो लेटर है, कैपिटल लेटर, उसको ले लिया। L मतलब लेंथ, M मीन्स मास, टाइम मीन्स टी मीन्स टाइम। इस तरह से LMT। आपसे कोई पूछ ले विमाएं को व्यक्त करने के लिए क्या कारण है, क्या होगा? यांत्रिकी में हम जो समझना होता है उनको हम भौतिक राशि के मूल राशियों को, जो 3 राशि होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, उनको हम तीनों को LMT में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब शुरुआत करते हैं कि किसी का भी बीमा पूछ लिया जाए, किसी भी चीज का आपसे बीमा पूछ लिया जाए, उस बीमा को आप किस तरह से व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि हम किसी भी बीमा को व्यक्त करेंगे तो उसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, ये भी मूल राशि है। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसे अपन एरिया कहते हैं। अब इसका बीमा पूछ ले कि क्षेत्रफल का बीमा होता है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का बीमा लिखने से पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए कि ये किन 2 राशियों से मिलकर बना है। सबसे नंबर 1, जिसको अपन सूत्र भी कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? लंबाई इंटू चौड़ाई से मिलकर बना है। लंबाई गुने चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, लंबाई को और चौड़ाई दोनों का आप किस में लिखोगे? दोनों का आप मीटर में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, या सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर से, लेकिन यहां पे क्या लिखा मैंने? लेंथ। दोनों है क्या? सभी तो लंबाई है, लंबाई तो भी लेंथ, चौड़ाई तो भी लेंथ। इस तरह से उसको मापोगे तो या सेंटीमीटर मापोगे, या मीटर में मापोगे, या मिलीमीटर में मापोगे, या इंच में मापोगे, या आप उसको फुट में मापोगे। है तो लेंथ ही ना। तो उस हिसाब से यदि यहाँ पे पूछ लिया जाए कि इनकी विमाएं होती है, तो हमें यहाँ पे लिखना है सिंपल से वर्ड में L। क्या लिखना? L इंटू फिर लिखना L। अब देखो, जब किसी मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो या आपको किसी भी राशि के ऊपर जब कोई घात नहीं लगा हो, तो हम क्या मानते हैं? उसके ऊपर घात कितना होता है? 1। इस तरह से इनके ऊपर घात कितना हो गया? 1। अब देखो, दोनों आधार समान हो, L इंटू L, तो हम लिखेंगे यहाँ पे L। और दोनों का आधार समान हो और उनके ऊपर जो घाते होती है, वो घाते क्या होता है? जुड़ जाता है। तो घाते, इसके ऊपर घात 1 और इसके, तो 1 + 1 यानी हो गया L2। अब अपने से कोई बीमा पूछ रहा है, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? L⁻2 या L2। किस तरह से? अब अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? यहाँ पे लिखा होगा बीमा चयनित करना है, चिन्ह लगाए कि निम्न में से क्षेत्रफल का बीमा कौन सा है? M0 L1 T1। दूसरा आएगा M0 L0 T0। तीसरा आ जाएगा आपके पास M0 L2 T0। चौथा आ जाएगा आपके पास M1 L1 T2। अब अपने को टिक लगाना है कि किस पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे पता है कि सिर्फ L2 के बारे में पता है, यानी क्या? क्षेत्रफल में हमारे पास द्रव्यमान नहीं है और ना ही समय है, सिर्फ है क्या? लंबाई। तो हम इस पे टिक लगाएंगे M0 L2 T0। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा कि M0 L2। इसी तरह से 1-2 और में देख लेते हैं कि और भी भौतिक राशियां होती हैं जिनका हम क्या निकाल सकते हैं? विमाएं निकाल सकते हैं। दूसरा विमा अपन निकाल सकते हैं, अपन यहाँ पे आयतन का निकाल लो। आयतन, जिसको अपन क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। आयतन किसे कहते हैं? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इनको किसी में भी मापोगे तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच। तो इसका मतलब क्या हो? ये सारे क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का मतलब L इंटू L। ये सारे क्या? लेंथ है, लंबाई है। तो L इंटू L। सबको मीटर मापो, सेंटीमीटर, तो ये सब क्या? लेंथ में काउंट होगा। इसका मतलब क्या होगा? इनके ऊपर कुछ पावर नहीं, घात नहीं है, तो हम घात क्या लगा देंगे? 1। इसका मतलब क्या होगा? सब जब आधार समान हो
आधार क्या हो, समान हो, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 2 3, तो 1 + 1 + 1, इसका मतलब क्या LQ, तो आयतन का विमा हो गया LQ। अब उसी तरह से यहाँ पे या करके आपको ये भी आ सकता है m0, यानी आयतन में द्रव्यमान नहीं है तो हम इसको m0 से व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान नहीं है, आयतन वाले में द्रव्यमान नहीं है तो हम वहां पे m0 से डिनोट करेंगे। है क्या, LQ। इसमें समय भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, T0। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी राशि का, वो भले भौतिक वो व्युत्पन्न राशि हो या मूल राशि हो, किसी का भी आप आसानी से इस तरह से विमाएं निकाल सकते हो। चलो दोस्तों एक और मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे अपन बात कर ले यहाँ पे दूरी की बात कर ले। दूरी मतलब डिस्टेंस की बात कर ले। क्या कहता है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को, मैं एक वस्तु हूं और मैं क्या कर रहा हूं, दूरी तय कर रहा हूं। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, दूरी तय कर रहा हूं। तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। और दूरी का एसआई मात्रक, अब आगे एसआई मात्रक की बात कर दिए। एसआई पद्धति में मात्रक होता है या एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक जो लेके चलेंगे इसका मतलब मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर लेके चल रहे थे तो यहां पे क्या लिखेंगे, दूरी का मात्रक मीटर। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यानी इनके पास दिशा नहीं है, परिमाण तो है लेकिन दिशाएं फिक्स नहीं है। तो ऐसे राशियों को क्या कहते हैं, अपन दूरी कहते हैं। और ये अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर। अब मीटर मतलब क्या, लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो अब इसका यदि कोई बीमा निकालने के लिए कहे कि दूरी का बीमा क्या होता है, तो दूरी का बीमा, यदि बीमा पूछ लिया जाए तो सिंपल, इसमें द्रव्यमान नहीं है m0, इसमें क्या है, मीटर यानी लेंथ है यानी L1, समय नहीं है T0, ये हो गया इसका बीमा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक और मैं उदाहरण दे देता हूं यहाँ पे। चल विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन का मतलब क्या, स्थान में परिवर्तन। आप किसी भी दिशा में जाओ, वस्तु द्वारा स्थान में परिवर्तन हो रहा है। मैं अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, स्थान में निश्चित है, स्थान में परिवर्तन तो निश्चित है और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में मैं चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो इनमें परिमाण भी है और दिशाएं भी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। स्थान में परिवर्तन हो वो विस्थापन कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा स्थान में किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित परिवर्तन होता है, निश्चित दिशा में निश्चित परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब इसका भी मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं m0, L1 और T0। इसी तरह से अपने पास आ जाए, चाल की बात करेंगे। चाल का मतलब होता है स्पीड। सभी वस्तुओं की चाल अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं की चाल भिन्न भिन्न होती है, कभी समान नहीं हो सकता है। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। कोई किसी मार्ग से पहुंच सकता है डेस्टिनेशन पे, कोई किसी मार्ग से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। अपना स्थान इनका फिक्स नहीं कि किस मार्ग से, किस रास्ते से हम वहां पे जा सकते, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते। हमेशा वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए चाल कभी भी क्या होता है, सदिश राशि नहीं कहलाती है, ये अदिश राशि कहलाती है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ना समय निश्चित है ना मार्ग निश्चित है कि किस मार्ग से जाना, ना समय निश्चित है। जब दोनों ही राशियां में निश्चित नहीं हो, दोनों में से कोई भी एक निश्चित नहीं होता है, तो क्या कहलाता, चाल कहलाता। चाल एक अदिश राशि। अब यहां से यदि निकालना चाहे, इसका बीमाएं निकाले, तो सबसे पहले हमें इसका मात्रक पता होना चाहिए। जब तक आपको मात्रक नहीं पता होगा तब तक आप किसी की भी विमान आप नहीं निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, दूरी का मात्रक ऐसा है, मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इस तरह हो गया। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका यदि मैं विमा निकालना चाहूं तो मीटर को हम जानते हैं किस में डिनोट करते हैं, एल में यानी लेंथ, और समय को किस में डिनोट करते हैं, टाइम यानी टी, और तो इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। अब जो नीचे जो प्रति के नीचे जो राशि, उस राशि को हमेशा ऊपर करना है। जो भौतिक राशि नीचे है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1T। जब नीचे कोई राशि धनात्मक में होता है, जैसे ही ऊपर जाती है तो उनके घात के ऊपर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, तो यहाँ LT-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे या ऑप्शन में नहीं मिला तो ऑप्शन में क्या मिलेगा अपने पास में, एग्जाम वाले में M0 L1 T-1, ये हो गया मेरा चाल का क्या हो गया, विमा। इस तरह से हम किसी भी मूल राशि, भौतिक राशि की जो मूल राशि हो या विभिन्न प्रकार की व्युत्पन्न राशि हो, उन सब की हम क्या निकाल सकते हैं, विमाएं निकाल सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में फिर हम आपसे मुलाकातें होगी, तब तक के लिए राम राम।